अब पिता और पुत्र की यात्रा है। एक दूसरे को बोलो, आज से पिता और पुत्र की यात्रा है। हालेलुया, यीशु मसीह की बाइबिल क्या बताती है? पुत्र के ऊपर लकड़ी को लाद दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, पुत्र इसहाक के ऊपर लकड़ी को लाद दिया गया है। गधे के ऊपर नहीं लादा है, लाते समय गधे के ऊपर लादे थे, परंतु पुत्र के कंधे पर बोझ है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि मैं कलीसिया में हूँ और प्रभु ने मुझे पुत्र बनाया है, तो मुझे बोझ भी दिया है। हालेलुया। आपको बोझ भी दिया है, आपको काम भी दिया है। पिता की इच्छा आपके जीवनों में होना चाहिए। हालेलुया। बाइबिल क्या बताती है? पिता और पुत्र जैसे ही पहाड़ पर चढ़ते हैं, अब्राहम ने नहीं रखा है लकड़ी को, उसके बेटे इसहाक ने लकड़ी को रखा है और जा रहा है कहां पर? बेटी के पास। प्रभु ने आपको बोझ दिया, प्रभु ने आपको काम की बोझ दिया है। हालेलुया। कलीसिया आने का बोझ दिया है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने का बोझ दिया है। हालेलुया। वो अपनी इच्छा आपके जीवनों पर पूरा करे करके आपको बोझ दिया है। ये सेवक और दास का काम नहीं है, वो पुत्रों का काम है। हालेलुया। वो पुत्रियों का काम है। ध्यान से सुनिएगा, आपको का काम है। प्रभु ने जब अपना बेटा बेटी करके आपको बनाया है, तो आपको क्या लगता है? मेरे अंदर कोई बोझ नहीं है, सब पास्टर के अंदर बोझ है, सब इनके अंदर बोझ है। ध्यान से सुनिएगा, तुम सबों से प्रभु लेखा लेगा। तुम मेरे पुत्र हो ना, तुम्हारे जीवनों पर पहली बात उसकी इच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात उसका काम करना आप क्या कर दे? शुरू कर दे। अब जब आप वेदी की ओर चढ़ेंगे ना, तो आप पिता और पुत्र ही जाएंगे, अर्थात उनके साथ कोई नहीं जा सकता। चाहता तो सारा भी जा सकता था, नहीं गई। चाहता तो उसके सेवक भी जा सकता था, नहीं गई। चाहता तो गधा भी उसके साथ जाना था, नहीं गया। मैं आपको एक बात आज के लास्ट में बताना चाहता हूँ, आप अगर स्वर्गीय राज्य के वारिस बनना चाहते हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी करके आप अगर बन चुके हैं ना, आपका और पिता का बीच की बात है। आपको सताव भी होगा, आपको पीड़ा भी होगी, आपको दर्द भी होगा, तो भी सह के उस बोझ को उठा के वेदी के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे ये कह रहा है, मुझे ये लड़ रहा है, मुझे ये चाह रहा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, पतरस अंतिम समय में क्या कहता है? मेरे डेरे का गिराए जाने का समय आ गया है। मैं परमेश्वर को युगानुयुग धन्यवाद करता हूँ। मरते टाइम वो कह रहा है। हालेलुया। और वहां पर पौल क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, वो कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। हालेलुया। बाइबिल क्या बताती है? उसके गले, धड़ से गले को अलग कर दिया गया, और बाइबिल क्या बताती है? पतरस को सीधे चीर से, आरी से चीर दिया गया। ये वेदी में जाने से और अनंत जीवन पहुंचने से ये बोझ और इस पीड़ा को सहकर आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम आनंद में चले जाएं, भूल जाइए। आप स्वर्गीय राज्य 100 वर्ष आप पीड़ा में जी लो। हालेलुया। आप 100 वर्ष आनंदों में जी लो। हालेलुया। 100 वर्ष आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के साथ अगर जीवन को जी रहे हैं और उसकी इच्छा आपके जीवनों पर अगर पूरा हो रहा है ना, आप वेदी पर जाने वाले उसके पुत्र हैं, स्वर्गीय राज्य पर जाने वाले उसके बेटा और बेटी है। मेरे प्रिय, इस बात को आप समझिए। आज से अगर आप उसकी इच्छा को इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप संसार में जीवन को जी रहे, जवान बच्चे से लेकर मैं सबसे आपसे कहूंगा कि आप उसके पुत्र हैं, उसके बोझ लेकर चलिए। आपको चर्च में आने का टाइमिंग पता होना चाहिए। आपको प्रार्थना करने से आपको उसके समय के अनुसार बैठने की जरूरत है। आप इस बात को याद रखिए। हालेलुया। आपके अंदर आप वेदी में जाने वाले। हालेलुया। आप ऐसे फालतू व्यक्ति नहीं है। आप जिस वेदी में प्रभु विराजमान रहता है, आप वहां विराजने वाले। हालेलुया। आपका रिश्ता पति पत्नियों का सिर्फ आधे तक है। हालेलुया। स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए पति और पत्नी को भी छोड़ना पड़ेगा, संसार को भी छोड़ना पड़ेगा, इस देह को भी छोड़ना पड़ेगा, और आप पिता के साथ जा पाएंगे स्वर्गीय राज्य। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे
खुदा का आत्मा आपसे यही कह रहा है कलीसिया, अगर आप संसार से हैं जवान, अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, सोशल मीडिया इंटरनेटों से अगर आप गलत रीति से उनका उपयोग कर रहे हैं, एक बात को याद रखिएगा, आपके लिए नरक तैयार है। हालेलुया। आप अगर संसार में उनको इग्नोर करके, उनको त्याग कर अपने जीवन को अगर आप जी रहे हैं ना, पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है आप वेदी पर जाने वाले हैं, आप स्वर्ग राज्य पर जाने वाले हैं, आप ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं, आप प्रभु के साथ चलने वाले हैं, भले दुनिया हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है आज अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने हृदय को कहें, खुदा से माफी मांग ले, प्रभु मैंने खुदा संसार से प्रेम किया है। हालेलुया। आज खुदा से कहें, प्रभु मैंने संसार की चीजों से अपनाया है, उन्हें गले से लगाया है, उन्हें सीने से लगाया है, परंतु ते आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको मोल ले लिया गया है। हालेलुया। अगर आज भी आप अपनी इच्छा कर रहे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह का लहू के कतरा कतरा को ध्यान दीजिएगा। ओ रीबा नारे सोमालियन, अपने आंखों को बंद करें। ओ रीबा बाबा, आज खुदा से